जंगल का रहस्यमयी दोस्त। एक बार की बात है, हिमालय की घाटियों के बीच एक विशाल और हरा भरा जंगल था जिसका नाम था सतरंगी वन। ये जंगल अपने पेड़ों, झरनों और रंग बिरंगे पक्षियों के लिए मशहूर था। लेकिन सतरंगी वन की एक बात सबसे खास थी। यहाँ हर प्राणी एक दूसरे का दोस्त था। पेड़ हवा में झूमते हुए पक्षियों से बातें करते, बंदर टहनियों पर झूलते हुए गिलहरियों को कहानियां सुनाते और झरने की बूंदें सूरज की किरणों से मिलकर इंद्रधनुष बनाती। इसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, पीपल गांव। गांव में रहने वाला आरव नाम का 10 साल का बच्चा रोज जंगल के पास खेलने आता। उसे जानवरों से बहुत प्यार था, लेकिन गांव वाले उसे बार बार मना करते। आरव, उस जंगल में बहुत अंदर मत जाना, वहां कुछ अजीब आवाजें आती हैं। पर आरव जिज्ञासु था। एक दिन उसने तय किया कि वो उन आवाजों का रहस्य जरूर जानेगा। अगले दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने जंगल को सुनहरा बना दिया, आरव अपने छोटे से झोले में कुछ फल और पानी रखकर निकल पड़ा। वो धीरे धीरे पेड़ों के बीच चलता गया। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने एक मधुर सी आवाज सुनी, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। अरे, ये आवाज तो बहुत प्यारी है, आरव ने कहा और उस दिशा में बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, पेड़ और घने होते गए और हवा ठंडी होने लगी। अचानक उसके सामने एक खुला मैदान आया। मैदान के बीच में एक बड़ा सा झरना था और उसके पास एक सुनहरे रंग का हिरन खड़ा था। हिरन के गले में छोटी छोटी घंटियां थीं जो हवा में बज रही थीं। वही आवाज बांसुरी जैसी लग रही थी। आरव की आंखें चमक उठीं। वाह, ऐसा सुंदर हिरन मैंने कभी नहीं देखा। हिरन ने आरव को देखा और मुस्कुराया। हाँ, मुस्कुराया। आरव डर गया और एक कदम पीछे हट गया, लेकिन हिरन ने कोमल आवाज में कहा, डर मत छोटे दोस्त, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मेरा नाम सुहेल है, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। आरव ने हक्का बक्का होकर पूछा, तुम बोल कैसे सकते हो? हिरन बोला, ये जंगल जादुई है। यहाँ प्रकृति से सच्चा प्यार करने वाला हर इंसान हमारी बातें समझ सकता है। आरव को विश्वास नहीं हुआ, पर उसे बहुत अच्छा लगा। वो सुहेल के पास बैठ गया और बोला, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? हिरन ने सिर हिलाया। जरूर, लेकिन दोस्ती की एक शर्त है। तुम इस जंगल की रक्षा करोगे और कभी यहाँ के पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा करता हूं। दिन बीतते गए। आरव रोज स्कूल के बाद जंगल आता और सुहेल से बातें करता। कभी वो झरने के पास खेलते, कभी पेड़ों के नीचे बैठकर कहानियां सुनते। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव के कुछ लालची लोग जंगल के पेड़ काटने की योजना बना रहे थे। वो सोच रहे थे कि लकड़ी बेचकर पैसा कमाया जाए। उस रात आरव को सुहेल की आवाज सुनाई दी, आरव, हमें बचाओ, पेड़ों को बचाओ। आरव नींद से उछल पड़ा। उसने देखा कि जंगल की दिशा में धुआं उठ रहा है। वो बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा। वहां उसने देखा कि कुछ आदमी कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहे हैं और आग फैला रहे हैं। आरव ने चिल्लाकर कहा, रुको, ऐसा मत करो, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया। सुहेल वहां पहुंचा। उसकी घंटियां तेजी से बजने लगी। उसके खुर जमीन पर लगे तो बिजली सी चमकी और कुछ ही पलों में आग की लपटें रुक गई। लोग डर गए और भाग खड़े हुए। सुहेल ने आकाश की ओर देखा और कहा, अब प्रकृति खुद न्याय करेगी। तभी बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। आग बुझ गई, हवा में ठंडक फैल गई। आरव ने सुहेल के पास जाकर कहा, तुम सच में इस जंगल के रक्षक हो? हिरन मुस्कुराया, नहीं, अब तुम भी इस जंगल के रक्षक हो। तुम्हारा साहस और प्यार ही इसे बचा पाया। बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष निकला और पूरा जंगल चमक उठा। सुहेल ने कहा, अब मुझे जाना होगा। जब भी कोई सच्चा दोस्त इस जंगल से प्यार करेगा, मैं लौट आऊंगा। हिरन धीरे धीरे झरने की ओर चला गया और धुएं की तरह गायब हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आग से जले पेड़ों पर फिर से नई कलियां उगाई थी। सब लोग हैरान थे। उन्होंने आरव से पूछा, ये कैसे हुआ? आरव मुस्कुराया और बोला, प्रकृति खुद सब ठीक कर देती है अगर हम उसका साथ दें। उस दिन के बाद गांव वालों ने पेड़ काटना बंद कर दिया। आरव ने बच्चों के साथ मिलकर और पेड़ लगाए। धीरे धीरे सतरंगी वन फिर से पहले जैसा हरा भरा हो गया। हर शाम जब हवा में हल्की सी घंटियां गूंजती तो आरव समझ जाता,
सुहेल अब भी यहाँ है, जंगल की रक्षा कर रहा है। प्रकृति हमारी माँ है। अगर हम उसका सम्मान करेंगे तो वो हमें जीवन, सुख और शांति देगी। लेकिन अगर हम